जय हिंद साथियों। आपकी अपनी YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज आपकी यह रफ्तार सीरीज की 9वीं क्लास है। इससे पहले हम जो है 8 क्लास पूरी कर चुके हैं। साथियों, यह सीरीज आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। तो जी पहला क्वेश्चन क्या है? इसने पहला क्वेश्चन दिया है कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो जी जो आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है जी, 1985 के अंदर, तो उसमें जो है आपके कब हुआ था? ये 15 फरवरी को हुआ था। 15 फरवरी को हुआ था जी, 15 फरवरी 1985 को हुआ था ये संशोधन। ठीक है जी, जिसमें क्या कर रखा था जी, जिसमें जो है तुम्हारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी जी? 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखो जी, ये कह रहे 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो है संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी जी? तो उसमें जोड़ी गई थी आपकी जी 11वीं अनुसूची। कौन सी जी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा जी? डी करेक्ट हो गया। कब जोड़ी गई थी जी? 1992 और 1993। ठीक है जी, कब जी? 1992 और 1993 के बीच में जोड़ी गई थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी जी 12वीं अनुसूची। कौन सी जी? 12वीं अनुसूची। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए क्या होना जी? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता जी, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? अगर मैं बात करूं इसकी शपथ ग्रहण की मैं बात करूं, तो शपथ ग्रहण जो है तुम्हारे किसमें आता जी? शपथ ग्रहण जो तुम्हारा यहाँ पर आएगा, ये आएगा तुम्हारा जी तीसरी अनुसूची में। किसमें जी? तीसरी में क्या आएगा तुम्हारा जी? शपथ आएगी, ये तीसरी। ठीक है जी, तीसरी में क्या तुम्हारी शपथ है। अगर मैं वेतन की बात करूं, तो दूसरे में तुम्हारी वेतन आएगा जी, दूसरी अनुसूची में वेतन आएगा, तीसरे में शपथ आएगा। अगर मैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करूं, तो ये किसमें आएगा जी? चौथे में आएगा जी, तो चौथी अनुसूची में आएगा। अगर मैं भाषा की बात करूं, तो ये 8वीं अनुसूची में आएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा जी? ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगी? दूसरी अनुसूची की बात करा तो वेतन की जो बात होगी तुम्हारी, क्या जी? वेतन की जो बात होगी किसमें होगी जी? दूसरी अनुसूची में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या जी? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा जी, भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो किस में जी? पहली अनुसूची में जी। किसमें जी? पहली अनुसूची में दिया हुआ है। किसके बारे में जी? तुम्हारे जी शामिल, मतलब जो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख दिया हुआ है, पहली अनुसूची में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। अगर मैं बात करूं किसकी जी? तीसरी अनुसूची की मैं बात करूं, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे जी? शपथ से है। कि शपथ का प्रतिज्ञान से क्या तुम्हारा जी? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख, ठीक है जी, इन जो राजभाषा है इनका उल्लेख किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो ये किसमें दिया जी? 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। किसमें जी? 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारी क्या जी? करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या था जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? अगर मैं बात करूं किसकी जी? दल बदल की मैं बात करता हूं, तो दल बदल का जो संबंध किससे जी? वो 10वीं अनुसूची से है। किसी जी? 10वीं अनुसूची से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या जी? अगर मैं 11वीं अनुसूची की मैं बात करूं, तो वो किसका जी? पंचायती राज से संबंध है। ठीक है जी, 11वीं अनुसूची का संबंध किसी पंचायती राज से है। 12वीं अनुसूची से संबंध किसी नगर पालिका का संबंध किसी 12वीं अनुसूची से है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं केंद्र राज्य संबंध की बात करूं, तो ये 7वीं अनुसूची में है। जी 7वीं अनुसूची में दिया है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अगला क्वेश्चन क्या है जी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अगर मैं 8वीं अनुसूची की मैं बात करूं, तो भाषा से संबंधित है। किससे जी? भाषा से संबंधित क्या जी? 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची हमारी भाषा से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दल बदल के आधार पर आयोग जो अयोग्य घोषित करते हैं, तो किसमें जी? ये 10वीं अनुसूची में जी, 10वीं अनुसूची में। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात करूं, ये तुम्हारी जी 4थी अनुसूची में। अगर मैं बात करूं संघ राज्य एवं समवर्ती सूची के साथ जो है, ये 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। अगर मैं 9वीं अनुसूची की मैं बात करूं, तो 9वीं अनुसूची कब कब जोड़ी गई? ये प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे जी इसके लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो किन्होंने की थी जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेनन जी ने की जी। तो ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अगला क्वेश्चन कहता है जी, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो जो मूल संविधान था उसमें राज्यों को जो है जी 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने जी? 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने जी? 4 वर्गों में इसको बांटा गया था जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संघ में कितने राज्य है? अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो है तुम्हारे जी 28 राज्य है। कितने जी? 28 राज्य हैं वर्तमान में जी। कितने जी? 28 राज्य है, 28 राज्य कर लो, ठीक है जी। कितने जी? 28 राज्य है वर्तमान में। और अगर मैं यूटी की बात करूं तो 8 क्या जी? 8 यूटी है। 8 क्या जी? 8 यूटी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जी क्या जी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, संविधान के प्रवर्तन के समय, जब संविधान का प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सी श्रेणी थी? ए, ब, स और दे में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1956 में क्या कहा जी, इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके क्या जी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारे यहाँ पर जी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा जी, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? एक राज्यों का यूनियन है या राज्यों का संघ है? क्या जी? क्या जी? राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या जी, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? देखो अगर मैं बात करूं नागालैंड की, तो नागालैंड कब बना था जी राज्य? ये बना तुम्हारा 63 में। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश जो तुम्हारा बना था ये बना तुम्हारा 87 में, ठीक है जी। 87 में बना था अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं किसकी, सिक्किम की, सिक्किम बना था 75 में, ठीक है जी। 75 में, 75 में सिक्किम बना था। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा बना तुम्हारा जी 1966 में, ठीक है। तो सही कालानुक्रम क्या जी, सबसे पहले कौन बना? नागालैंड आया, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद तुम्हारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे यहाँ पर जी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जी, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? अगर मैं बात करूं संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है ये भी जी। इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यकाल में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगी जी। तो ये क्या जी, इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आज यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? अगर मैं बात करूं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया जी? 1956 में पूरा किया गया जी, 1956 में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा जी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।